हेलो साथियों, वेलकम टू PSBI। आज हम आए हैं क्लास 6 का साइंस चैप्टर है। साइंस है और जिसमें पढ़ाएंगे हम क्या कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये हमारा इसका 5वां क्लास होगा और इसमें आज हम पढ़ाएंगे डिजीज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, यानी कि विटामिन और खनिज की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में हम जानेंगे कि विटामिन और खनिज की कमी से हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारी होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। विटामिन ए का जो डिफिशियंसी डिजीज है, यानी कि विटामिन ए की कमी से जो होने वाला रोग है वो क्या है? तो नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है रतौंधी। ये एक क्या है? तो ये एक आंख का बीमारी है, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस होता है और क्या होता है? तो सिम्टम्स क्या होता है? तो लॉस ऑफ विजन्स इन डार्कनेस, यानी कि अंधेरे में क्या होता है? तो अंधेरे में उसको दिखना जो है बंद हो जाता है या फिर धीरे धीरे कम दिखता है, ठीक है। ये होता है धीरे धीरे शुरुआत होता है कम दिखने से, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो अंधेरे में उसको दिखना जो है वो बंद हो जाता है। तो ये किसके वजह से होता है? तो विटामिन ए की वजह से। क्या है? डिफिशियंसी डिजीज है, नाइट ब्लाइंडनेस और सिम्टम्स होगा कि लॉस ऑफ विजन्स इन डार्कनेस। दूसरा है विटामिन बी। विटामिन बी का कौन सा है डिफिशियंसी डिजीज? तो बेरी बेरी। क्या है? बेरी बेरी, ठीक है। बेरी बेरी में क्या होता है? तो मेल फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस। क्या होता है? तो इसको कहते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम आदमी का जो है नर्वस सिस्टम में खराबी हो जाता है। और क्या होता है? तो जो उसकी मांसपेशी वगैरह है उसमें कमजोरी आती है। नर्वस सिस्टम मसल्स वीकनेस। क्या होता है? तो मसल्स में वीकनेस आता है। तो किसके वजह? तो विटामिन बी की वजह से दो तरह का सिम्टम्स होता है। दो तरह का सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। पहला है कि नर्वस सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है और दूसरा है कि मसल्स जो है, मांसपेशी जो है वो आदमी का कमजोर हो जाता है। तीसरा है विटामिन सी। इसका जो डिजीज होता है वो होता है स्कर्वी। और क्या होता है? तो सिम्टम्स देखने को क्या मिलेगा? स्वेलिंग ऑफ द गम्स, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग गम्स, वाउंड्स टेक लॉन्ग टाइम टू हील। यानी कि क्या कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक जो होता है, सॉरी स्कर्वी कह रहे हैं, हाँ, स्कर्वी नामक जो है वो रोग होता है। उसमें क्या होता है? तो मसूड़ों में सूजन हो जाता है, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। इसके बाद घाव भरने में जो है काफी लंबा, जब घाव हो जाता है तो फिर घाव भरने में लंबा टाइम लगता है, ठीक है। यही सब जो है इसका सिम्टम्स है, विटामिन सी की कमी से होने वाली ये बीमारी है। आगे है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सी होती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक की बीमारी होती है। कौन सी? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है? तो इसका सिम्टम्स होता है बोन्स बिकम्स सॉफ्ट एंड डिफॉर्म्ड, वीक बोन्स, टूथ डिके। कह रहा है कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से हड्डियां जो है वो नरम हो जाती है। क्या होता है? तो हड्डियां नरम हो जाती है। और क्या होता है? तो हड्डियां कमजोर भी हो जाती है। हड्डियां नरम और कमजोर हो जाती है विटामिन डी की कमी से। और फिर क्या होता है? टूथ डिके, यानी कि दांतों में सड़न पैदा हो जाता है। क्या होता है? दांतों में सड़न पैदा हो जाता है विटामिन डी की कमी से। अगला है कैल्शियम। कैल्शियम और विटामिन डी दोनों में क्या होता है? तो दोनों की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, ठीक है। दोनों की कमी से, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से रिकेट्स नाम की ही बीमारी होती है। और उसमें क्या होता है? तो स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रेन, सॉरी, दोनों का जो है क्या है? तो रिकेट्स नाम से जो है वो दोनों क्या होता है? दोनों के हड्डियां
कमजोर हो जाती है और हड्डियां जो है वो कमजोर होता है और हड्डी जो है क्या होता है, बोन्स जो है क्या होता है तो नॉर्मल हो जाता है, यानी क्या कहते हैं उसको, नरम हो जाता है हड्डी। ठीक है, दोनों क्या होता है तो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से ही होता है। अगला है आयोडीन। आयोडीन की कमी से जो होता है वो होता है गोएटर। गोएटर नाम का जो रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, जिसको हम कहते हैं गंडमाला। कहीं कहीं इसको हिंदी में कहा जाता है गोएटर को गंडमाला। वो क्या होता है, यहाँ पे फूल जाता है हमारा गला के पास। कौन सा होता है इसका सिम्टम्स है, तो इसका सिम्टम्स है स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड यानी कि थायराइड ग्रंथियों में क्या हो जाता है, थायराइड ग्रंथियों में सूजन हो जाता है। और मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों में जो है वो मानसिक विकलांगता आती है। किसकी वजह से, तो ये गोएटर यानी जिसको हम कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं तो गंडमाला भी कहते हैं। और आयोडीन की कमी से ये बीमारी होती है। दो तरह की बीमारी होती है आयोडीन कमी से। एक होता है कि थायराइड ग्लैंड जो होता है वो स्वेलिंग होता है, यानी फूल जाता है। थायराइड ग्लैंड जो है वो उसमें सूजन टाइप का हो जाता है। और दूसरा, बच्चों में जो है वो मानसिक विकलांगता शुरू हो जाता है। ये सब आयोडीन की कमी से होता है। अगला है आयरन। आयरन की कमी से जो रोग होता है वो है कौन सा, तो आयरन की कमी से एनीमिया नाम का रोग होता है। कौन सा होता है, तो एनीमिया नाम का रोग होता है। और क्या होता है, जनरल वीकनेस, यानी कि क्या होता है तो सामान्य कमजोरी। इसमें क्या होता है, आपके शरीर में अगर खून की कमी होगी तो आयरन आयरन आपके शरीर में कम है तो कौन सा रोग होगा, तो एनीमिया नाम का रोग होगा। और उसमें क्या होता है तो आपके शरीर जो है वो कमजोर हो जाएगा। जनरल कमजोरी आपको मालूम चलेगा। चलिए, we can prevent deficiency disease by taking a balanced diet. संतुलित आहार लेने से हम क्या होता है तो संतुलित आहार से हम लेने से हम कमी से होने वाली बीमारियों से क्या होता है तो बच सकते हैं। संतुलित आहार लेने से हम जो बीमारियां होती हैं उससे कमी से बच सकते हैं। वी कैन हैव अ बैलेंस डाइट इवन बाय ईटिंग सिंपल inexpensive foods like pulses, soybean, groundnuts, sprouts, pulses, fermented food जैसे कि इडली, डोसा, ढोकला, यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स जैसे मिक्स रोटी, बनानास, स्पिंच, खिचड़ी, कॉम्बिनेशन ऑफ राइस एंड पल्सेस etc। कह रहा है कि we can have a balanced diet we can have balanced diet even by eating simple inexpensive foods like pulses, soybeans। कह रहा है कि दालें, सोयाबीन, मूंगफली और जितने भी स्प्राउटेड पल्सेस है यानी कि अंकुरित दालें हैं, ठीक है, खमीर एक्सपेंसिव फूडेड। उसके बाद है कि फर्मेंटेड फूडेड में जैसे कि इडली, डोसा और ढोकला वगैरह आता है। इसमें क्या होता है कि केला, पालक, उसके बाद जो है केला, पालक आदि जैसे सरल और सस्ते खाद्य पदार्थ खाकर भी हम क्या कर सकते हैं तो संतुलित आहार ले सकते हैं। क्या कहता है कि जो दाल है, इसके बाद सोयाबीन है, ग्राउंड नट्स है, स्प्राउटेड पल्सेस है,
फर्मेंटेड फूड में जैसे इडली, डोसा, ढोकला वगैरह आता है। कॉम्बिनेशन फ्लावर्स में जैसे मिक्स रोटीज आता है, बनानास आता है, स्पिंच आता है, खिचड़ी आता है। ऐसे ऐसे बैलेंस डाइट लेकर के भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे खाने को खा करके भी हम क्या कर सकते हैं, तो अपने शरीर में संतुलित आहार ले सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी टू ईट ओनली एक्सपेंसिव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्या है, तो जरूरी नहीं है कि हम महंगे फल और सब्जियां ही खाएं, ठीक है। बिसाइड्स ईटिंग द राइट टाइप ऑफ फूड, वी मस्ट ऑल्सो कुक द फूड properly as explained earlier। कि कह रहा है कि सही तरीके से खाना खाने के अलावा हम खाना ठीक पकाना भी चाहिए, ठीक है। जैसे कि पहले वही बताया गया है कि सही से खाना जो पकाया हुआ हम खाते हैं वही हमारे शरीर में मेनली बैलेंस डाइट के लिए या फिर पोषक तत्वों के लिए, फिर विटामिन के लिए सही होता है। अगर सही से खाना पका हुआ नहीं है तो वो क्या होता है कि सही नहीं होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फूड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। भोजन के निर्माण में जो है खंडों को पोषक तत्व कहा जाता है। भोजन के निर्माण में जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी खंडों को हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। रफेज, indigestible cellulose that improves intestinal functions by adding bulk to food। कह रहा है कि जो ऐसा खाना ऐसा सेलुलोज जो अपचनीय हो, यानी जो नहीं पचने वाला हो, अपचनीय सेलुलोज जो आंतों के कार्यों में सुधार करके क्या करता है कि भोजन के लिए थोक यानी बल्क ऑफ फूड है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, तो रफेज। मोटा मोटी ये हम कह सकते हैं कि रफेज इसको कहते हैं जिसको हम सही से पचा नहीं पाते हैं, जिन चीजों को हम सही से पचा नहीं पाते हैं या फिर पचने में टाइम होता है उसे हम क्या कहते हैं, रफेज। जैसे आटा में से हम चोकर को उसके बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, वो उसको हम रफेज के एग्जांपल में ले सकते हैं। आगे है एंजाइम्स। कुछ प्रोटीन जो आपके शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। सर्टेन प्रोटीन्स दैट रेगुलेट केमिकल रिएक्शंस इन योर बॉडी। कुछ जो है प्रोटीन जो आपके शरीर में रासायनिक प्रक्रियाओं को क्या करता है, तो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है, उसे हम कहते हैं एंजाइम्स। यानी कि कुछ प्रोटीन जो हमारे शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है उसे हम कहते हैं प्रोटीन। बैलेंस डाइट क्या होता है, तो अ डाइट विच कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन। यानी कि ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व सही अनुपात में हो, ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व सही अनुपात में हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। और डिफिशियंसी, अ डिजीज caused by lack of nutrients in the diet। आहार में पोषक तत्वों की कमी से होने वाली जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं डिफिशियंसी। क्या होता है, तो अ डिजीज caused by lack of nutrients in the diet, यानी आहार में पोषक तत्वों की कमी से होने वाली जो बीमारी है उसे हम कहते हैं क्या, तो डिफिशियंसी।
ठीक है, इस क्लास को हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं। नेक्स्ट डे हम इसका समरी पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर पे हम नेक्स्ट डे काम करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम क्लास ओवर कर रहे हैं।